हेलो और वेलकम टू एच एस अकेडमी। सो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ फायर एंड डिफरेंस बिटवीन फायर ट्रायंगल एंड फायर टेट्राहेड्रन। सो बेसिकली फायर का अगर हम डेफिनेशन पे जाएं, सो फायर इज़ अ वेपर एंड गैस फिनोमेना, ओके, विच रिजल्ट्स फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन इन अ पर्टिकुलर रेशियो, एंड ऑल्सो इट रिलीजेस हीट, लाइट, एनर्जी। सो देखिए, फॉर एग्जाम्पल कोई भी अगर हमारे पे फ्यूल है, सॉलिड फ्यूल, लेट इट कंसिडर ए, ओके। जब हम इसे बर्न करते हैं, जलाते हैं, ठीक है, हमें से हीट से एक्सपोज करना पड़ता है। हीट में भी पायलेटेड इग्निशन और नॉन पायलेटेड इग्निशन, ठीक है। जब हम इसे इग्नाइट करते हैं यहाँ पे, तो क्या होता है कि ये वेपर में कन्वर्ट होता है, कभी भी डायरेक्टली नहीं जलता है, ठीक है। ये सबसे पहले वेपर में कन्वर्ट होता है, एक वेपर का क्लाउड, और आप कह सकते हैं वेपर की लेयर इसके ऊपर फॉर्म हो जाती है, ठीक है, बिकॉज ऑक्सीजन भी हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, ओके। सो ऑक्सीजन भी इसके साथ मिक्स होते रहता है, ओके। सो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे वेपर जो कि जनरेट हुई है इस पर्टिकुलर फ्यूल से जनरेट हुई है, ओके। एंड गैसेस, जो ऑक्सीजन इज अ गैस, जब ये मिक्स हो जाती है, ओके, देन इट स्टार्टेड बर्निंग। दैट्स वाई मैंने कहा वेपर गैस फिनोमेना, तब ये बर्न करना स्टार्ट करता है। और एक्चुअली में ये जो वेपर्स बन रही है कंटिन्यूसली फॉर्म होती रहती है, ठीक है ना। ये कंटिन्यूसली फॉर्म होती रहती है और कंटिन्यूसली ये मटेरियल बर्न होते रहता है। जब ये वेपर्स फॉर्म होना बंद हो जाएंगी, ठीक है, तो ये मटेरियल भी बर्न होना बंद हो जाएगा। आपको इसमें बर्निंग नहीं दिखाई देगी, जो कहते हैं हम फ्लेमिंग कंबशन, ओके। अब ना यहाँ पे हमें एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसके बारे में हमें समझना पड़ेगा। ये जो वेपर्स जनरेट होती है, ठीक है, ये किस प्रोसेस से होती है। बेसिकली इस प्रोसेस को कहते हैं पायरोलिसिस। क्या कहते हैं? पायरोलिसिस, ठीक है। अब पायरोलिसिस पे हमें समझना पड़ेगा कि बेसिकली पायरोलिसिस होती क्या है। सो सी, पायरोलिसिस क्या होती है कि केमिकल प्रोसेस होती है जिसमें कि कोई भी मटेरियल थर्मल डिकम्पोजिशन में जाता है। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब एक पर्टिकुलर मटेरियल डिकम्पोज होता है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हीट, ओके। जैसे कि आप ह्यूमन बॉडी होती है, डेथ के बाद हम उसे ज़मीन में डाल देते हैं या फिर जला देते हैं, ठीक है, तो वो डिकम्पोज होना स्टार्ट रहती है। अगर आप 5-10 साल के बाद जाएंगे तो वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाती है, ठीक है। जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसे डिकम्पोज कर देते हैं। इसी तरीके से थर्मल डिकम्पोजिशन होता है किसी भी मटीरियल का, ठीक है। सो कोई भी अगर सॉलिड फ्यूल है तो उसे मस्टली पायरोलिसिस में जाना पड़ेगा अगर उसे बर्न होना है तो, फ्लेमिंग कंबशन के साथ। तो ये एक रूल है, एक तरीके से आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। सो कोई भी अगर हमारा सॉलिड टू गैसियस वेपर बन रही है तो वो डिफरेंट स्टेजेस से होके बनती है, ठीक है। ये ले सकता है, एक स्टेज भी ले सकता है या फिर 2 स्टेज भी ले सकता है या मल्टीपल स्टेजेस ले सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लूँ सेल्यूलोसिक मटेरियल का, ओके। सो ये बेसिकली ये वाला जो मटेरियल्स रहता है ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट होता है? फॉर एग्जांपल यू हैव अ वुड, अगर आप पे वुड है, आप उसे डायरेक्ट जलाओ तो उसमें से डायरेक्ट वेपर प्रोड्यूस होंगी और वो जलने लगेगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप पे थर्मोप्लास्टिक्स हैं, क्या है? थर्मोप्लास्टिक्स में अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ तो पॉलीप्रोपिलीन, ठीक है। तो ये बेसिकली 2 स्टेप पायरोलिसिस है। अब 2 स्टेप कैसे? ठीक है, ये डायरेक्टली नहीं बर्न होगा। सबसे पहले ये एज अ सॉलिड, एज आई टोल्ड ऑलरेडी, ये सॉलिड है, ये सबसे पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा, ओके। लिक्विड के बाद ये गैसेस फॉर्म में होगा। सो ये होते हैं पायरोलिसिस के कुछ स्टेप्स। अब ना देखिए, जितनी एनर्जी हमें चाहिए होती है एक मटेरियल को इसकी सॉलिड फॉर्म से गैसेस में, अब देखिए वो सिंगल स्टेप पायरोलिसिस भी हो सकती है, डबल स्टेप, बट हम उसे वो हीट का कैलकुलेशन कर रहे हैं। सॉलिड टू गैसेस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट हमें चाहिए होती है तो उसे हम कहते हैं हीट ऑफ गैसिफिकेशन। तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टर्म है जो आपको रिमेंबर रखना है। अब ना जब हम किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल जो है वो पायरोलिसिस के अंदर जाता है, ठीक है, तो आप उसमें बहुत सारे चेंजेस देख सकते हैं, ठीक है, फिजिकल चेंजेस होते हैं, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ईजिली। तो मेजरली अगर मैं बात करूँ तो इसमें 3 टाइप के चेंजेस रहते हैं। 4 डेवलपमेंट, ठीक है, मटेरियल 4 होने लगता है। अगर आप वुड ले लें, ठीक है, वुड लेंगे, जलने के बाद आपने देखो ब्लैक कलर का कार्बन मटेरियल नीचे फॉर्म रहता है उसके, तो ये होता है 4 डेवलपमेंट, ठीक है। सेकेंड है आपका इंट्यूमिसेंस। अब ये क्या रहता है? अगर आप जनरली प्लास्टिक मटेरियल्स ले लें या थर्मोप्लास्टिक्स ले लें तो आपने देखा होगा कि उनकी जो सरफेस है अगर स्ट्रेट है, आफ्टर अगर पायरोलिसिस में जाता है तो वो कुछ बबलिंग या फिर स्वेलिंग हो जाता है। जैसे ह्यूमन बॉडी पे स्वेल होता है किसी भी एक्सीडेंट के बाद, वो जो सरफेस है वो नॉर्मल सरफेस से कुछ
एलिवेशन पे आ जाती है। सो इस तरीके से आपको दिख सकता है, ये बबलिंग टाइप आपको दिख सकता है सरफेस पे, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो है मेल्टिंग, मेल्टिंग भी आपको दिख सकता है इन केस ऑफ, अगर आप पॉलीथीन वगैरह की बात करें, अगर वो पायरोलिसिस में जाता है तो वो मेल्ट होकर नीचे ड्रॉप में कन्वर्ट होने लगते हैं। सो ये बेसिकली जो टर्म है ये इस तरीके से काम करते हैं पायरोलिसिस किसी भी एक फ्यूल में। ओके, नाउ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार लोग पूछते हैं, सर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फायर ट्रायंगल एंड फायर टेट्राहेड्रन। सो देखिए, अगर आप जनरली लोगों से पूछेंगे तो उनका आंसर ये रहता है फायर ट्रायंगल ये रहा, फायर टेट्राहेड्रन ये रहा, ठीक है। कि वो ये बोलते हैं कि फायर ट्रायंगल के 3 साइड्स हैं और फायर टेट्राहेड्रन के 4 साइड्स हैं। सो दिस इज़ नॉट ट्रू दैट मच। ट्रायंगल, टेट्राहेड्रन, सी अगर हम इसमें डिफरेंस की बात करें, सो फायर ट्रायंगल शो करता है वो 3 एलिमेंट्स, कितने 3 एलिमेंट्स जो हमें रिक्वायर्ड है फायर को इनिशिएट करने के लिए। इनिशिएट, अगर ये 3 एलिमेंट्स हुए तो फायर इनिशिएट मीन्स स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड फायर टेट्राहेड्रन हमें ये बताता है कि अगर ये 4 एलिमेंट हमारे पास हैं, ठीक है, जो कि हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन एंड केमिकल चेन रिएक्शन इन बिटवीन ऑफ ऑल दीज 3 मटेरियल्स, अगर हमारे पे ये 4 मटेरियल्स हैं तो फायर हमारी कंटिन्यू रहेगी अनटिल एंड अनलेस, जब तक ये केमिकल चेन रिएक्शन उसमें ब्रोक नहीं होती है, ठीक है। सो ये बेसिकली एक सिंपल डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। फायर ट्रायंगल हमें शो करता है कि 3 मटेरियल्स, 3 कंपोनेंट जो रिक्वायर्ड है फायर को इनिशिएट स्टार्ट करने के लिए। ऑन द अदर हैंड फायर टेट्राहेड्रन हमें शो करता है कि 4 एलिमेंट जो फायर को कंटिन्यू रखने के लिए ज़रूरी है। सो दिस इज़ द फुल एनालिसिस ऑफ दिस टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दैट वीडियो। If you like the video, kindly press the like button, share it, subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon for the every notification of every single video I make. Thank you for watching the video. God bless you all.